गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज का मौसम बड़ा अच्छा है। सुबह से इतनी हवा चल रही है कि बता नहीं सकती। बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार मतलब 9th फ्लोर में रहने का मतलब मज़ा मिला है। और अगर सारे दरवाजे इधर उधर के खोल देना तो कुछ ना कुछ गिर ही जा रहा है। ये इतनी तेज़ हवा है, हल्की कोई भी चीज़ हो रही ना, जैसे सोफ़ा कवर है वो तो सेट हो ही नहीं रहा है, गिरा जा रहा है, उड़ा जा रहा है। कमरे में अगर कुछ हल्का सा रखा है, डीओ रखा है, वो गिरा जा रहा है। माना सुबह से कुछ ना कुछ हो रहा है क्योंकि हवा बहुत तेज़ है, तो इसीलिए। और हाँ, मेन गेट अगर खुला रह जा रहा है तो मेन गेट तो धाड़ से करके बज रहा है। बहुत मतलब वेदर अच्छा है। हाँ, इसको क्या है। तो बेटी आज आ चुकी है, आज से उसके पेपर स्टार्ट हो गए हैं, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। तो बस वो निकली है, अब मैं चाय वाय पी के बैठूंगी क्या, लगूंगी अपने काम पे। आज थोड़ा सा इधर यहाँ पे साफ़ सफाई भी करनी है। बहुत, ये देखो ना, गिरने की वजह से ना सब डीओ सब इधर उधर टेढ़े मेढ़े गिरा के हो गए। ये बालकनी खुली रहती है, हवा आती है, सब गिर जाता है। सब सामान, मेरी चूड़ी का सेट रखा था वो भी धड़ के सब नीचे आ गया। मुझे वो भी ठीक करना पड़ेगा, ड्रेसिंग टेबल ठीक करनी पड़ेगी। तो इन्हीं सब कामों में लगती हूँ। पूजा वूजा कर चुकी हूँ, तो मिलती हूँ। गणपति बप्पा मोरिया। तो आज है गणपति जी की छठा दिन और राधा अष्टमी भी है आज के दिन, और आज दिन भी बुधवार है और गणपति जी का ही आज का दिन होता है। तो आज मैंने सोचा कि चलिए आपको दिखाती हूँ कि सवेरे में कैसे माला वाला पहनाती हूँ उनको और उनकी कैसे पूजा करती हूँ। खैर आज मेरी बेटी ने पूजा करी है क्योंकि आज राधा अष्टमी थी, तो मेरे को इसी से पूजा करवानी थी, तो मैं ये पूजा कर रही है। और जब स्कूल से आ गई है तब कर रही है। और इसी से मैं 108 बार आज दुर्वा घास भी चढ़वाऊँगी, क्योंकि कहते हैं कि आज के दिन लड़कियां अगर दुर्वा घास गणेश जी को चढ़ाती हैं तो अच्छा होता है। आज काफ़ी अच्छा दिन है, आज राधा अष्टमी भी है और बुधवार का भी दिन है। गणपति जी तो आके हमारे घर में है ही हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। कुछ अष्टमी का भी आज का कुछ है, कई चीज़ें मैं भूल भी रही हूँ, मुझे नहीं याद है। बट हाँ, आज का बहुत ही ऑस्पिशियस दिन है, आज का बहुत अच्छा दिन है। तो मैंने इसको बोला था कि सुबह तो खैर टाइम नहीं रहता क्योंकि पेपर था आज उसका, तो दोपहर में जब वो आ गई, आज जल्दी ही छुट्टी हो गई थी। आज पेपर के बस वही 3 घंटे का ही स्कूल था, तो आके फिर उसने अपना चेंज वेंज करके तैयार होके मैंने इससे पूजा करवाई है। तो इधर मैंने उसको माला पहनवाया। दुर्गा घास अब चढ़ाना शुरू करेंगे हम लोग। तो मैं 108 बार बोलती जा रही थी, गणपताय नमः का जाप कर रही थी और काउंट भी कर रही थी, और इधर ये 108 बार दुर्गा घास चढ़ाई थी। मैंने इसको लगा के दौड़ के प्लेट में दे दिया था और बस इसको चढ़ाना था। तो उसी तरीके से आज की ये पूजा भी अच्छे तरीके से हो गई। फिर 108 बार इसने अच्छे से चढ़ा दिया। दुर्वा घास मुझे पहले लग रहा था कि कम पड़ जाएगी, लेकिन फिर नहीं पड़ी, कम तो नहीं पड़ी, हाँ हो गई थी। और बाकी लास्ट में थोड़ी मैंने देखा कि बच भी गई है, तो मैं उसको कल और परसों के लिए रख लूँगी, क्योंकि एक दिन मंगा लेती हूँ, 2 दिन 3 दिन चलती है, क्योंकि डेली मुझे गणपति बप्पा के लिए चाहिए रहती है। दुर्वा घास के बगैर तो उनकी पूजा आधी अधूरी है। तो यहाँ 108 दुर्वा घास चढ़ गई है। शायद मुश्किल से 15-20 ही मिनट लगे, मैं फटाफट हो गया था। उसके बाद मैंने आरती उससे करवा दी और फिर हो गई पूजा। बस ऐसे ही होती है। प्रसाद में मैंने बर्फ़ी आज मंगा के रखी हुई थी, वही मैंने सबको बांट दी, सबको लोगों को प्रसाद में हाथ में दे दिया। और गणपति बप्पा से भूल चुक की माफ़ी भी मांग ली कि अगर कोई चीज़ रह गई हो, कुछ भूल चुक हुई हो तो माफ़ करना। खैर बप्पा बहुत अच्छे हैं, सबको ही माफ़ कर देते हैं, कोई भी कमी हो जाती है तो वो बुरा नहीं मानते। और ये बेटी उनको बर्फ़ी खिलाते हुए और इस तरीके से करती है। तो अब हो गया था हम लोग का लंच का टाइम, तो मैंने फटाफट पापड़ी चाट बनाई, क्योंकि सबको पापड़ी चाट खाने का बहुत मन कर रहा था। खैर देखने में तो अच्छी लग रही है, टेस्ट में भी अच्छी ही होगी मुझे पता है, लेकिन हाँ, फुल रेसिपी अगर आपको चाहिए तो वो मेरी रसोई वाले चैनल पर ही मिलेगी, और वो भी अब ही नहीं, वो थोड़े दिनों बाद। अभी क्योंकि मिठाई बन रही है डेली। तो
गाइस आज 5वां दिन होने की वजह से आज हमारी ही बिल्डिंग में एक जगह से इनविटेशन आया था कि उन्होंने गणपति बैठाए हैं और आज ही उनको विसर्जन करना है। तो इसलिए मैं शाम को 4 बजे 4:30 बजे उन्होंने बुलाया था तो मैं गई थी। पहले तो मैं सोई गई थी, फिर मेरे को एकदम से ख्याल आया, मैं उठी तो मैंने टाइम देखा, मैं हड़बड़ा गई, मैं जल्दी से, वो तो कही मैं रेडी होके ही सोई थी, तो मैं बस जैसे ही उठी मैं तुरंत फिर चली गई थी। और ये वहीं की ही वीडियोस हैं, तो वॉल्यूम मैंने इसलिए बंद की हुई हैं कि इन केस कोई भी गाना ऐसा हुआ जिसका कहीं कॉपीराइट ना आ जाए, तो इसलिए मैं अपनी वॉइस दे रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ कि कैसे हम लोग गणपति जी के भजन कीर्तन और उनको रख के करते हैं। तो ये छोटी सी बच्ची वहाँ पे आई हुई थी, बहुत ही क्यूट थी, सब लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था। फिर सब लोगों ने डांस भी किया खड़े होके, पहले तो सबको शर्म आ रही थी, फिर उसके बाद सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा डांस भी किया कि कहीं पापा आए हैं तो उनके लिए थोड़ा बहुत तो बनता ही बनता है। तो खैर बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आई वहाँ पे, सब लोग बहुत अच्छे से मिले। मैं तो खैर पहली बार ही सबसे मिली हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे बिल्डिंग में नई हूँ, तो मैं पहली बार सबसे मिली हूँ। सब लोग बहुत फ्रेंडली, बहुत अच्छे हैं और बहुत जॉली हैं, सब लोग बहुत मज़े करे, बहुत टाइम हम लोग का अच्छे से कट गया, पता भी नहीं चला। और गाने भी सब बहुत अच्छे वहाँ पे थे, मैंने पहले एक आध बार सुने हैं, लेकिन यहाँ और भी अच्छा लग रहा था और भी मज़ा आ रहा था। बट मुझे तो कुछ आता नहीं है गाने के लिए, मुझसे ये बोला भी गया कि आपको अगर कुछ आता होगा, मैंने कहा नहीं, मुझे सिर्फ सुनना आता है, मुझे गाना नहीं आता, क्योंकि मुझे वाकई में सच में मैंने कभी गाया हुआ नहीं। मैं जाती हूँ आती हूँ इन सब में, या घर में भी अपने कराती हूँ, तो मैं सिर्फ सुनती हूँ, मैं गा तो पाती ही नहीं हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है गाना, तो बिल्कुल ही भी नहीं कर पाती हूँ, तो इसीलिए। लेकिन वहाँ पे सबको ही कुछ ना कुछ, सब जिसको जो आ रहा था तो वो लोग कर रहे थे, और मेरे तो ध्यान पूरा इस बच्चे के ऊपर था। वो इतने मज़े कर रही थी, इतनी मज़ा कर रही थी। और उसके बाद एक उससे भी ज़्यादा छोटा, वो तो छोटी थी, उससे भी एक और छोटा बेबी आ गया था, जिससे सबका फोकस बड़ी वाली बच्चे से हट के छोटे वाले बेबी पे चला गया था, और सब लोग बहुत मज़े कर रहे थे। खैर कैसे टाइम कट गया, फिर आरती का टाइम आ गया, हम लोगों ने आरती करी एक एक करके, और उसके बाद फिर विसर्जन का टाइम था, तो सब लोग फिर उनको विसर्जन के लिए ले गए। और हम इन लोगों ने कहीं बाहर नहीं, यहीं पे बिल्डिंग में ही किया है, क्योंकि उनके वो मेल्ट वाले, वो वैसे वाले जो होते हैं ना पानी में घुलने वाले, वैसा वाला उन्होंने लिया हुआ था। तो उन्होंने इको फ्रेंडली वाले गणेश जी लिए हुए थे, जिससे कि बहुत ईजीली वो विसर्जन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्योंकि ज़्यादातर लोग वो क्या कहते हैं ना, पीओपी वाले, और वो किसके, वो वाइट वाले, वो उसके लेते हैं, जो कि बहुत जल्दी नहीं घुलते हैं। तो अर्थ के लिए भी ये अच्छा ही है एक तरीके से। तो उनका बेटा था जो ये लेके जा रहा था, क्योंकि जेंट्स लोग ही करते हैं, लेडीज़ लोग तो नहीं करती हैं। तो हम लोग इनको बाहर ले जा रहे हैं और अब इनका विसर्जन होगा। बाहर ले जाके हम लोग यहीं कॉरिडोर में, वो सामने मेरा फ्लैट दिख रहा है, इसी फ्लोर पे ही मैं रहती हूँ। अक्सर आपने देखा ही होगा, खैर मेरी लॉबी तो अक्सर मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैं दिखती होंगी आपको, ये लॉबी दिखती ही होगी। तो खैर मैं अभी आगे जाके आप लोगों को दिखाऊंगी, चिंता मत करिए। आपको लग रहा होगा कि अरे पीठ दिख रही है, मुझे तो गणपति पापा दिख ही नहीं रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया। कोई नहीं, चिंता मत करिए, ब्लॉग से बनी रहिए, अभी आपको पूरा विसर्जन दिखाई देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराने की भी बात नहीं है। देखिए आपको पूरा विसर्जन गणपति का आपको प्रॉपर दिखाई देगा। और इधर से मेरी बालकनी भी दिख रही है, मेरी वॉशिंग मशीन भी दिख रही है, तो क्योंकि बगल में ही मेरा फ्लैट है। तो फाइनली गणपति बापा जा रहे हैं, और सबको ही बुरा लग रहा था, और स्पेशली उनके बच्चों को, क्योंकि वो लोग 5 दिन से रखे थे और उनको बहुत केयर कर रहे थे। तो बेटियों को उनकी बहुत बुरा लग रहा था कि पापा जा रहे हैं। सभी को ही लगता है, मुझे भी लगता है, मेरे यहाँ से भी जब भी विसर्जन होंगे तो उस दिन सबकी आंखें भरी रहती हैं, सबको ही बुरा लगता है, मुझे क्या, सभी को ही लगता है। तो कितने दिन तक रहते हैं, ऐसा लगता है कि कोई है, और कोई मेहमान आता है और जाता है तो बहुत बुरा लगता है, घर खाली खाली जैसा लगने लगता है। तो और मेरे लिए तो और भी ज़्यादा वो लगने लगता है, क्योंकि मैं इतने दिनों तक उनकी पूजा और ये सब पाठ वाठ करती हूँ, और एकदम से मेरा काम जैसे लगता है कि अब तो कुछ काम ही नहीं बचा है, तो मुझे तो और भी ज़्यादा खलता है, वो लगता है। खैर लेकिन नियम है कि जब उन्हें लाए हैं तो उन्हें फिर ले जाना भी होता है, ताकि वो अगले साल फिर से आएँ और हमारे लिए अच्छा सारे काम करें, और हमारे सारे विघ्न लेके जाएं, और सब अच्छे से रहें। उसके बाद हम लोग फिर वापस अंदर आ गए, हम लोगों ने आरती वारती ली, और फिर प्रसाद बंटने लगा, तो हम लोगों ने प्रसाद लिया। फिर मैंने थोड़ा सा लोगों से मिली जुली बातचीत की, और उन लोगों से भी पूछ रही थी कि वो लोग भी मतलब कि कौन से फ्लैट के हैं, तो हम यही बता रहे थे कि मैं बिल्कुल सामने वाले ही फ्लैट में रहती हूँ। तो सब लोग यही पूछ रहे थे कब आई, क्या है, तो वही सब नॉर्मल से हम लोग की अपना इंट्रैक्शन चल रहा था, क्योंकि मैं पहली बार ही इस बिल्डिंग में किसी से मिल पाई हूँ, क्योंकि जब से आई हूँ कुछ ना कुछ लग ही रहा था। कभी अब तो खैर पेपर आ गए हैं, पहले कभी हेल्थ ख़राब थी,
कभी फ्लैट एक बार से 2 बार चेंज करना पड़ा, ये वो, और कभी बेटी की हेल्थ, कभी मेरी हेल्थ, तो कभी कुछ, और शिफ्टिंग तो कभी सेट ही नहीं हो पा रहा था। तो अब जाके, और कोई फेस्टिवल अगर जैसे पड़े तभी जाके किसी से मुलाकात हो पाती है। जन्माष्टमी के, हाँ उसमें गई थी तो वहाँ पे 1 ही 2 लोगों से मिल पाई थी फिर, लेकिन वो मेरे इधर टावर के नहीं थे, वो कहीं। लोग पूजा से आ चुके हैं और ये वहाँ पे लाल लगा दिया गया था मुँह में, मुँह का तो साफ़ कर दिया मैंने, ये लगा हुआ रह गया है। चलो कोई नहीं, पूजा का है, लगा रहने देते। तो आज 5वां दिन था, तो आज से क्या, कई लोग तो 1.5 दिन में भी देखो कर ही देते हैं, तो ये तो फिर भी 5 दिन हो गए। तो आज एक विसर्जन हो गया हमारे घर के सामने ही, जो हैं भाभी उन्होंने कर दिया, तो उन्हीं यहाँ ही गए हुए थे, इतना अच्छे से हो गया। अब अभी मैं तो देखो, मैंने बोला था कि मैं 11 दिन तक रखती हूँ, लेकिन मैं हाँ इस तरीके से भजन और उनका एक बार पूजन ज़रूर करवाऊँगी। तो मैं सोच रही हूँ किस दिन करवाती हूँ, तो आप लोगों को बताती हूँ। आप लोग ब्लॉग से बने रहना, बहुत जल्दी पता चलेगा कि घर पे करवाने वाले हैं, क्योंकि पप्पा आए हैं तो उनके लिए कुछ एक सेलिब्रेशन तो बनता है देखो। तो सब लोगों को बुलाऊँगी और अच्छे से उनका कराती हूँ कीर्तन भजन, तो ताकि पप्पा पूरा अपनी ब्लेसिंग्स दें। तो फ़िलहाल ये, और ज़रा मुझे मंदिर जाना है, कुछ चढ़ाना वढ़ाना है। आज राधा अष्टमी है, आज बुधवार भी है, तो मंदिर होके आती हूँ। तो वहीं पास में ही जा रही हूँ बस। तो चलिए, आप लोग भी चलिए साथ में। घर में आरती दिया सब कर दिया है, पप्पा की आरती भी कर दी, सब कुछ हो गया। तो बस अब निकलते हैं। आज चाय भी नहीं पी है हमने, क्योंकि जैसे 4:30 बजे उठी तो फिर चली गई थी सामने, उनके यहाँ 4 बजे का टाइम था और मैं सो गई थी। तो उन्होंने बेल बजाई, तब मुझे मतलब नींद खुली, तब मैं भागी। वो तो मैं रेडी होकर सोई थी, तो मैं फटाक से पहुँच भी गई। रेडी नहीं होती तो ख़त्म हो जाता, तब पहुँचती। तो चलिए, फ़िलहाल एक काम तो हो गया, और मंदिर होके आती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोग से। के दाता असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, अनुभव सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुनि। लगा इसमें मंदिर हो आई, सब कुछ हो गया, आज का काम सब हो गया। आज बहुत सारी पूजाएं थी, वो भी हो गई, सब कुछ हो गया। और अब मैं देखो, मैंने ईयर रिंग्स से आपने देखी, मैंने गणपति जी के उसमें गणपति ही जी की पहनी हुई है। ये देखो, किसी ने ध्यान दिया, नोटिस किया कि नहीं किया, बट अभी मैंने उतार दिया क्योंकि गर्म बहुत लग रहा है। और अब मैं इस ब्लॉग को करी हूँ यहीं पे एंड। अब मिलूँगी आपसे कल। ब्लॉग को ज़रूर देखना, दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और लाइक करो, शेयर करो, कमेंट ज़रूर करो। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।